आज हम लोग अपना बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो सब्जेक्ट है आपके लिए थोड़ा सा नया है और लेकिन काफ़ी आसान भी है, ठीक है। ये आप लोगों ने 11-12 में कॉमर्स स्टूडेंट ने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा होगा, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो उससे ही मिलता जुलता ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये बिजनेस पॉलिसीज, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इन सब का मीनिंग क्या होता है। पहले तो अपन सब्जेक्ट का मीनिंग ही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, मतलब जिसके अंदर रहकर वो काम करता है, जिसके बाहर वो नहीं जाता। कुछ देखो रूल्स और पॉलिसीज में थोड़ा छोटा सा एक डिफरेंस होता है कि रूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, लेकिन पॉलिसीज आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है, मतलब अलग अलग केसेस के हिसाब से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल की पॉलिसीज रहती है कि वो अपनी फीस रिफंड नहीं करते, तो ये उनकी पॉलिसी होती है, रूल नहीं होता उनका, ठीक है। रूल क्या होगा कि आप स्टूडेंट को इतने बजे एंटर हो जाना है स्कूल में, इतने बजे उसको जाना है, अपने पेरेंट्स के बिना हम उसको नहीं जाने देंगे, तो ये सारे आपके जो है रूल्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी पॉलिसीज़ कौन सी रहती हैं जो आप अपने अलग अलग केसेस के हिसाब से थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी बिजनेस की पॉलिसीज़ होती हैं जिसके अंदर रहकर आप काम करते हो, तो यही अपन की बिजनेस पॉलिसीज़ होती है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब आप अपने बिजनेस की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो कॉम्पिटिटर्स से आपको आगे बढ़ना है, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है, अपने प्रोडक्ट के लिए आपको मार्केट कैप्चर करना है, ये आपकी सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। अब आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को मैनेज किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इस चीज़ को आप दुनिया तक लेकर जाएंगे, किस तरीके से आप अपने स्टाफ को इस चीज़ के लिए ट्रेन करेंगे, ये पूरा इसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ये सब कुछ आएगा। तो हम लोगों ने चैप्टर का या सब्जेक्ट का मीनिंग अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं कि बिजनेस पॉलिसीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो पॉलिसीज़ हमेशा इन राइटिंग रहती हैं टू मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमेशा रिटर्न फॉर्म में रहती हैं। कभी भी ओरली आप किसी को अपनी पॉलिसीज़ बताओगे तो वो तो ये बोलेगा ना कि ये तो आपने अभी पॉलिसी बना दी, आप तो कुछ भी बोल रहे हो, नहीं। तो आपको उस चीज़ का सबूत देने के लिए कि यार हाँ सच में हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो सारी चीज़ आपको इन राइटिंग और आपकी कंपनी का उसमें सील भी होना चाहिए, तो ही सामने वाला जो है यकीन करेगा कि हाँ ये सच में आपकी बिजनेस की कोई पॉलिसी है, ठीक है। तो बिजनेस पॉलिसी हमेशा राइटिंग होनी चाहिए। एक तो ये रीज़न रहा कि आपको दूसरों को ये चीज़ प्रूफ करनी है कि हाँ ये आपकी पॉलिसी पहले से है। दूसरा, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहती है अगर सारी चीज़ें राइटिंग में रहेंगी तो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ वगैरह फॉर्म करना, रूल्स फॉर्म करना, स्ट्रैटेजीज़ फॉर्म करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, लेकिन वो लोग कस्टमर से डील नहीं करते, कस्टमर से डील करते मिडिल लेवल वाले लोग, ठीक है। तो इसलिए मिडिल लेवल वालों के लिए ये सारी चीज़ें इन राइटिंग अगर होंगी तो उनको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी अपने काम करने में, ठीक है। तो ये आपका जो है राइटिंग में हमेशा रहता है। दूसरा आ जाएगा आपका गोल अचीवमेंट। देखो पॉलिसीज़ हम लोग क्यों बनाते हैं किसी भी बिज़नेस की, कि हम लोग गोल्स को अचीव कर पाएँ, ठीक है, बिज़नेस के मतलब गोल्स के अंदर। देखो मैंने आपको अभी ये चीज़ समझाई कि पॉलिसीज़ हमेशा किसी एक दायरे के अंदर रहकर फॉलो करते हैं। वो दायरा होता है हमारा गोल्स, ठीक है। वो जो लिमिट्स रहती है वो हमारे गोल्स की रहती है कि मेरे को यार मेरे ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव करने हैं, मेरे को मेरे गोल्स अचीव करने हैं, तो मैं ये वाली स्ट्रैटेजीज हैं, ये वाली बिजनेस पॉलिसीज़ फॉलो करूंगी, क्योंकि ये पॉलिसीज़ मेरे को मेरे गोल तक लेकर जाएंगे। तो बिजनेस पॉलिसीज़ की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो गोल अचीवमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा परवेसिव फंक्शन। परवेसिव वर्ड का मीनिंग होता है कि ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसी कोई यूनिट जो हर एक तरीके की ऑर्गेनाइजिंग में काम आती है, हर एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है, हर एक लेवल पे काम आती है। अब पॉलिसीज़ तो एक अनाथ आश्रम की भी हो सकती है, पॉलिसीज़ तो रिलायंस कंपनी की भी होंगी। तो आप लेवल देखिए दोनों बिजनेसेस का अलग अलग, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों जगह पॉलिसीज़ हैं। अब रिलायंस के तीनों लेवल्स की अगर हम बात करें, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो हर एक लेवल में पॉलिसीज़ अलग अलग रहती है, ठीक है। वर्कर्स के लिए आपकी पॉलिसी अलग रहेगी, मैनेजर्स के लिए पॉलिसीज़ अलग रहेंगी, सीईओ के लिए लेवल की पॉलिसीज़ अलग रहेंगी। तो मतलब पॉलिसीज़ जो है वो परवेसिव रहती है। परवेसिव मतलब ऐसी चीज़ें जो हर ऑर्गेनाइजेशन में काम आती हैं और हर लेवल पर काम आती हैं, तो बिजनेस पॉलिसीज़ आर परवेसिव। दूसरा, क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर आपकी कोई चीज़ पहले से ही पॉलिसी होगी तो आप कहीं अटकोगे नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कस्टमर आके बोल रहा है कि आप ये सामान रिटर्न करके मुझे कैश दे दो, ठीक है, बट आपके पॉलिसीज़ में इस चीज़ साफ लिखी है कि आप लोग बिल्कुल भी रिफंड नहीं करते हो, उसके अगेंस्ट में आप एक्सचेंज ज़रूर करवा सकते हो कोई दूसरा सामान, लेकिन आप कैश रिफंड नहीं करते हो। तो ये पॉलिसी जो है अगर आपको पहले से पता रहेगी तो आपकी जो कस्टमर के साथ डीलिंग रहेगी वो काफ़ी क्लियर रहेगी। आपको खुद को भी एज अ सेल्समैन ये चीज़ क्लियर रहेगी और कस्टमर पर को भी आप ये चीज़ एकदम स्ट्रांगली इस पर आप फर्म रह सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि रुको मैं पूछ कर आता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा इन्फ्लुएंस जाता है आपका कंज्यूमर के पास। तो
अगर आपको पॉलिसीज़ पहले से पता होंगी, रिटर्न में होंगी, आपको अच्छे से एकदम सारी गो थ्रू कर लोगे आप पहले से पॉलिसी, तो इससे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा सही बनता है आपका, ठीक है। तो ये आपके रहे पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आप क्या पढ़ने वाले हो कि अगर मेरे बिजनेस की पॉलिसीज़ हैं, एग्जिस्ट करती है, स्ट्रैटेजीज एग्जिस्ट करती है, तो मेरे को उसके लिए क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं एज अ बिजनेस। तो सबसे पहले इंप्रूवमेंट इन जॉब परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली मेरी सारी पॉलिसीज़ क्लियर रहेंगी, मुझे हर एक चीज़ के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाकर नहीं पूछना पड़ेगा कि इसका क्या करें, इसका क्या करें, इसका क्या करें, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियरली स्टेटेड रहेंगी, ट्रेनिंग में आपको सारी चीज़ सिखा दी जाएंगी, तो उससे आपका इंप्रूवमेंट होगा किस जॉब परफॉर्मेंस का। आपको हर एक चीज़ के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, यू विल ऑलरेडी नो ऑल द पॉलिसीज़, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट इन जॉब परफॉर्मेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑब्वियसली ट्रेनिंग के टाइम पर आप अपनी सारी पॉलिसीज़ अपने एम्प्लॉयज़ के सामने क्लियर कर देते हो, उनको प्रॉपरली ट्रेन कर देते हो कि कस्टमर अगर ऐसा बोले तो ये बोलना है, और अगर कस्टमर ऐसा करे तो आपको ये इस चीज़ इसके अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो ये सारे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में भी आपको कई ज़्यादा यूज़ आएंगे, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे अगर उनको पहले से ही सारी पॉलिसीज़ पता होंगी, तो पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करेंगी। तो अगर पॉलिसीज़ एग्जिस्ट ही ना करें किसी बिजनेस में, तो उनको हर एक चीज़ के डाउट, देखो एम्प्लॉयज़ ऐसा लेवल है जहाँ पे वो लोग खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए पॉलिसीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है सेविंग्स ऑफ टाइम एंड मनी। टाइम काफ़ी सारा बचेगा आपका, और मनी भी बहुत ज़्यादा बचेगा। आपको बार बार किसी और से पूछने नहीं जाना पड़ेगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इसमें सेव होगा। आपको अगर पहले से ही पता होगा कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, आपकी पॉलिसी अगर इसके रिस्पेक्ट में कोई होगी, तो आप उसी टाइम पर डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। वही क्विक डिसीजन, नेक्स्ट लास्ट आपका पॉइंट वही है, क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अगर आपकी पॉलिसीज़ पहले से क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं, तो आप अपने जो बिजनेस के डिसीजंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में ले सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी सारा टाइम और मनी सेव होगा, ठीक है। आई होप दीज 2 टॉपिक्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।